नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। शुक्र गुरु की राशि में और गुरु शुक्र की राशि में, बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन वैदिक ज्योतिष में महत्व रखता है। जबकि दो बड़े ग्रह, विशेषकर बृहस्पति और शुक्र, एक दूसरे की राशियों में प्रविष्ट होते हैं। 7 नवंबर 2024 को शुक्र धनु राशि में आएंगे और धनु राशि के लॉर्ड बृहस्पति पहले से शुक्र की राशि वृष में बैठे हुए एक दूसरे की राशियों में प्रविष्ट होते हैं, तो इसे परस्पर राशि परिवर्तन योग कहते हैं। यह योग न केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव डालता है, बल्कि इस देश दुनिया पर भी महत्वपूर्ण असर पड़ता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, गुरु और विस्तार का कारक ग्रह है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है, जो भोग, धन, प्रेम और कला का प्रतीक है। बृहस्पति का वृषभ में गोचर हमें भौतिक सुख, सुविधाएं, आर्थिक स्थिरता और संसाधनों के प्रति जागरूक बनाता है। इस गोचर के दौरान लोग अपने आर्थिक प्रबंधन और व्यक्तिगत संपत्ति पर विशेष ध्यान देंगे या दे रहे हैं। ये समय नए निवेशों के लिए लाभदायक हो सकता है। वित्तीय मामलों में स्थिरता की संभावना होगी और जो लोग अपने संसाधनों को संरक्षित और यानी उसको क्या बोलते हैं, मतलब संरक्षित करना, उसको बचा के रखना, इस पे ध्यान देंगे। साथ ही वृष राशि का संबंध स्थिरता और धैर्य से है, तो बृहस्पति का यहाँ गोचर लोगों में धैर्य और संतोष की भावना को दिखलाता है। धार्मिक या नैतिक रूप से लोग सही रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति दिखाते हैं गुरुदेव बृहस्पति जब वृष राशि में होते हैं। तो हालांकि अब गुरुदेव बृहस्पति ज्यादा दिन तक वृष राशि में रहेंगे नहीं, अगले 5-6 महीनों में वृष से मिथुन में आने वाले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस वक्त गुरु का गोचर आपके लिए लाभकारी रह रहा है। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होगा 7 नवंबर 2024। शुक्र का धनु राशि में गोचर होने से शुक्र और बृहस्पति के बीच परस्पर राशि परिवर्तन योग बनता है। धनु बृहस्पति की राशि है, जो धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा और विदेशी संबंधों का प्रतीक है। शुक्र जब धनु में आता है तो यह भौतिक सुखों और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने का समय होता है। लोग अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होंगे। इसके अलावा प्रेम संबंधों में एक नई समझदारी और खुलेपन की भावना आएगी। देश और दुनिया पर प्रभाव। इस परस्पर राशि परिवर्तन का प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जा सकता है। जब बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे की राशियों में आते हैं तो यह समृद्धि, सुख और शांति की स्थिति को बढ़ावा दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति। इस गोचर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ सकती है। शेयर बाजार में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो वृष और धनु राशि के प्रभाव में आते हैं, जैसे कि खाद्य, फैशन, लग्जरी वस्तुएं, शिक्षा, विदेशी व्यापार और धार्मिक गतिविधियां। शिक्षा और कला के क्षेत्र में वृद्धि। बृहस्पति के वृष में और शुक्र के धनु में होने से शिक्षा और कला के क्षेत्र में नए विचार और नवाचार आएंगे। लोग कला, साहित्य और उच्च शिक्षा में रुचि लेंगे। अध्यापन और शोध के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विवाह और रिलेशंस। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लोगों के रिश्तों पर भी पड़ेगा। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होने से प्रेम संबंधों में स्पष्टता और उच्च समझ का विकास होगा, यानी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये समय विवाह के लिए शुभ रहेगा और जिनके विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है उन्हें राहत मिल सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, इसलिए
शुक्र के धनु में आने से लोग धर्म और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। धार्मिक आयोजनों में वृद्धि होगी और समाज में धार्मिक सहिष्णुता और संयम का भाव बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं में कमी। ज्योतिष में परस्पर राशि परिवर्तन योग को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे प्राकृतिक आपदाओं में कमी की संभावना रहती है और मौसम में संतुलन बने रहने की संभावना होती है। साधारण लोगों पर इसका प्रभाव। इस राशि परिवर्तन का असर साधारण लोगों पर भी विशेष रूप से महसूस होगा। ये उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा, जिनमें मुख्य रूप से उनके आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक स्थिति। व्यक्तिगत स्तर पर बृहस्पति का वृष में गोचर और शुक्र का धनु में प्रवेश आम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। लोग अपनी आर्थिक योजनाओं में स्थिरता महसूस करेंगे और भविष्य के लिए ठोस निर्णय लेंगे। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर लोगों में मानसिक शांति और संतुलन की भावना लाएगा। यह समय मानसिक तनाव से दूर रहने का है और योग, ध्यान जैसी गतिविधियों में लोगों की रुचि बढ़ सकती है। प्रेम और विवाह जीवन। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में भी यह गोचर सकारात्मक परिणाम लाएगा। रिश्तों में मधुरता और नई ऊर्जा का संचार होगा। जिनका विवाह का योग बना हुआ है, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। विवाहित लोगों के रिश्तों में भी मजबूती आएगी। बच्चों और परिवार में उन्नति। बृहस्पति के वृष में होने से परिवार और बच्चों की उन्नति की संभावनाएं बढ़ती हैं और इस वक्त बृहस्पति वृष राशि में है। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा। जो लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। व्यवसाय और करियर में लाभ। बृहस्पति और शुक्र का परस्पर राशि परिवर्तन व्यवसाय और कैरियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लोग अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और व्यापार में मुनाफा कमा सकते हैं। समाज पर प्रभाव। समाज में इस राशि परिवर्तन के कारण स्थिरता और संतुलन देखने को मिलेगा। समाज में एकता, सहयोग और सौहार्द की भावना बढ़ेगी। लोग अधिक दान पुण्य करेंगे और समाज में सामुदायिक कार्यों में रुचि लेंगे। यानी एक समुदाय मिलकर किसी प्रोग्राम को जब करते हैं, उसे सामाजिक कार्य या सामुदायिक कार्य कहते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी। शुक्र और बृहस्पति का परस्पर राशि परिवर्तन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। आर्थिक स्थिरता, संबंधों में समझदारी, धार्मिकता में वृद्धि और समाज में सामूहिक एकता का भाव इस समय का प्रमुख प्रभाव रहेंगे। गुरु और शुक्र के आपस में राशि परिवर्तन का क्या फल होगा, इसकी रिक्वेस्ट एक मित्र ने कमेंट डालकर की थी। उनका आईडी का जो नाम है फाइटिंग पेशवा 4767। धन्यवाद आपका। आप में से भी किसी को किसी विषय पर जानकारी चाहिए, ज्योतिष से संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सुझाव दे सकते हैं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबका फिर से धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।